बोलिए वृंदावन बिहार जी सरकार की जय। लोग कहते हैं कलयुग, पर कलयुग की एक विशेषता है, कलयुग सबसे अच्छा युग है, क्योंकि इसमें अंतिम जो एक गुण है वो इतना पावरफुल गुण है कि कलयुग में कोई नियम की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम जो है, नाम में अनंत शक्तियों का वास है। और श्रीमद् भागवत जो आप हाथ में ग्रंथ लिए हैं, ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। शब्द रूप में भगवान साक्षात बैठे तुम्हारी गोदी में। तो आइए श्रीमद् भागवत का वाचन इस कलयुग में, घनघोर कलयुग में कर रहे हैं पिता पुत्र। देखो पिताजी बैठे हैं संजय भैया, और देवू भैया भी इनके पुत्र हैं, ये इनके संस्कार हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप अपने संस्कारों से बनाइए, धर्म कृत्यों में आगे रहिए, भगवान के नाम जप करिएगा। तो माता पिता इनके देवू के दोनों बहुत भक्त हैं। आज इस बेटे के ऊपर भी यही असर है कि देखो पिता पुत्र भागवत जी, एक बाँच रहा है दूसरा सुन रहा है। देवू भैया कौन सा अध्याय है? तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय। तो उसको पढ़ो अच्छे से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पढ़े। तीसरा अध्याय, भक्ति की कष्ट की निवृत्ति। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्री की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के परागमी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्री की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। सनकादि बोले, नारद जी आप बड़े विनती और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको ये सब बात बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरमय और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके पास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों को चिंता में भी भेदभाव नहीं है। भेदभाव, बैर लिखा है इसमें, बैर भाव, मतलब एक दूसरे के लिए हानि पहुंचाने वाले हैं, परंतु वहां वो ऐसे रह रहे हैं जैसे बहुत प्रेमी हैं। बहुत प्रेमी। वहां आप बिना किसी विशेष प्रत्यय के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्यों को साथ लेकर वहां आ जाएगी, क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पड़सने या तीनों तरुण हो जाएगा। तरुण हो जाएंगे यानी तीनों अच्छे भैया को जवान हो जाएंगे। अभी कैसे हैं? वृद्ध अवस्था में डले हैं ज्ञान वैराग्य, तरुण अवस्था हो जाएगी। ऐसे अपन जब भागवत पढ़ते हैं तो अपन भी अभी वृद्ध अवस्था में डरे हैं, फिर तरुण हो जाएंगे। तरुण है ना, भगवान को जान जाएंगे, आत्मा को जान जाएंगे। हरे कृष्ण। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत मृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वह तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भगवत था के रासिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत नृत्य का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृग, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकर, मार्कंडे, दत्याक्षेत्र, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायाशुक, जाजली
और जनेऊ आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, सत्र, पुराण और छह शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव अभी आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महान ऋषि भृगु उन्हें समझा बूझकर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दक्षित होकर श्री कृष्ण प्राणन सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रेताओं ने उनकी वंदना की। श्रेताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। देखो, जहाँ भी कथा होती है ये सब लोग आ जाते हैं। जैसे अपन यहाँ भागवत कथा कर रहे हैं तो अपन को लग रहा है कि अपन 4 लोग हैं। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से ये सब लोग उपस्थित हैं। जहाँ से भगवान राम की रावण होगी, हनुमान जी, शिव जी, सब देवी देवता आते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत जहाँ स्टार्टिंग होती है तो अपन को कोशिश करना है, जब समय मिले थोड़ा समय समझना, अभी आपकी स्टार्टिंग है, कि श्रीमद् भागवत यदि ये वाली हो, इसको सुख सागर बोलते हैं, ये सरल भाषा में है, तो नहाने के बाद भगवान के सामने आधा पेज पढ़ो, समझ गए? तो उसमें सब देवी देवता वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और अपने लिए एक नई ऊर्जा मिलती है। उसके बाद चलते फिरते उठते बैठते भगवान के नाम का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे। जब मशीन है आपके पास छोटी वाली, अंगूठा वाली, तो पापा लिए जैसी, तो उसको जेब में रखा करो। वो तो बोलते ही रहते ना। अच्छी बात है, बोलते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, फिर भी एक सहारा होता है, ठीक है ना। तो जैसे बैंक में बहुत पैसा जमा है, अरे हम तो पैसे वाले, पर थोड़ा सा कैश जेब में रखना पड़ता है भक्तवीरा पे। ऐसा ये मशीन जो है आपकी, जहाँ भी टाइम मिलता है। दूसरी बात, आप जब कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, पर जब माला करेंगे या जब मशीन से करेंगे तो कोई देखेगा तो उसको प्रेरणा मिलती है, भैया ये क्या है, या अरे जब माला कर रहे हैं तो उसमें क्या है, सामने वाले को भी एक रास्ता मिलती है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते। हमसे पूछते हैं ना आदमी, ये कर लिए, हाँ, हमने कहा भगवान का जाप कहना, चलते फिरते हमारे यहाँ चलता है। और अपने यहाँ सनातन में, विशेषकर सनातन में, बाकी दूसरे पंथों में ये नहीं है। वो एक जगह स्थायी पे बैठ के जाप देंगे, वो नहीं। जैन एक व्यापारी था दुकान के बाजू में, हाँ, वो भी करता है। अच्छी बात है भाई, मतलब करना चाहिए ना। ऐसे देखो, जैन कोई अलग से नहीं है, पर वो माने तो माने, है ना। अब ये ओंकार क्या है, ओंकार अपना ही है तो है, शांति अपना ही है तो है, वो तो सब कह रहे हैं, सब वही है, परंतु क्या है, एक अलग अलग मान्यता हो जाती है, पंथ बन जाते हैं। कल एक मित्र ने बात बताई कि जो इनका शिखर जी पर्वत है, जहाँ पे भगवान जहाँ से पहुँच गए, तो जब हम लोग शिखर जी के दर्शन करने, परिक्रमा करने जाते हैं, तो शिखर जी के सबसे पहले हम लोग नीचे ही हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, तो वहाँ हम लोग नारियल चढ़ाते हैं सबसे पहला। बोलो क्यों? क्योंकि ये पूरे पर्वत की रक्षा वो श्री हनुमान जी हैं जो कर रहे हैं। इनके लिए क्षेत्रपाल कहा जाता है, शंकर जी को और हनुमान जी को क्षेत्रपाल कहा। और कहते जब हम लोग पूरी यात्रा संपूर्ण कर लेते, फिर उसके बाद फिर आखिरी में नारियल पैर पड़ते हैं हनुमान जी के, क्योंकि हम लोग मानते हैं। देखो भैया, लाइव देखने वाले जो भी हैं, जो जैन बंधु, यदि आप हनुमान जी को मानते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, तो मंदिर तोड़ने की जो घटना जिसने की है उसको आप लोग मिलके भी पनिशमेंट दे सकते हैं। ऐसी घटना दोबारा ना हो, आपसी बैर भाव ना बढ़े। चलो भागवत पढ़े। श्वेताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उनके सबसे आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां। अब तीर्थ बैठे यानी समझ गए, जैसे ये जल बह रहा है, ये साक्षात रूप में आ जाते हैं, समस्त तीर्थ इंसान रूप में आ जाते हैं और वहां बैठे कथा सुन रहे हैं। तो यहाँ भी कथा आगे उसमें ये सब तीर्थ हैं, इसलिए कहते हैं जहाँ नाम जप हो, भागवत का वाचन हो, अलग से कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। यदि आप नहीं जा सकते तो, और यदि समर्थ है तो जाइए, कोई बुराई थोड़ी उसमें। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। अरे वाह! कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर
कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। देखो भगवान भी उन पे फूल वर्षा कल्प करें, वृक्ष जो- की वर्षा। जो सुन रहे हैं। और बताओ कल्प वृक्ष मतलब कल्प वृक्ष होता है कि जिसके नीचे बैठे हैं, कल्पना करो वो चीज हाजिर हो जाएगी आपके सामने, अच्छा। उसको बोलते हैं कल्प वृक्ष। एक होती है सूची- चिंतामणि, आपने जो चिंतन किया वो मणि के सामने, तो आपके काम सिद्ध होगा। अच्छा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हो गए, तब सनकादिक ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महत्व स्पष्ट करने सुनाने लगी। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्री की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। सदा सर्वदा हमेशा सर्वदा आस्वादन सेवन पढ़ना चाहिए और आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी हरि सरकार सरकार की जय। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं। 18,000 श्लोक, 12 स्कंद है। इस 12 स्कंद हैं। स्कंद यानी भाग। अच्छा, 12 भाग, हाँ, ठीक है। तथा श्री शुकदेव और राजा परीक्षक तक का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस शुक शास्त्री की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रमण बढ़ता है। आ गई बात समझ में। भागवत पुराण में लिखा है, क्या लिखा? यदि आप कितने पुराण हैं? 17। 17 तो 17 के बाद एक लास्ट पुराण है श्रीमद् भागवत। भागवत महापुराण 18वां, यानी मेन रस। तो भागवत जी में क्या लिखा? एक शब्द आया कि यदि आप 17 पुराणों को पढ़ोगे तो आप भटक जाओगे। क्यों? क्योंकि वेदव्यासी ने जब 17 पुराण लिखे तो वो खुद तनावग्रस्त थे, उन्हें शांति नहीं मिल रही थी, दिल का सुकून नहीं मिल रहा था, तो नदिया किनारे बैठे टेंशन में थी। नारद जी के लिए, क्यों महाराज जी, आप तो भगवान के अंश अवतार हैं और इतने 17 पुराण रच दिए और आपको शांति नहीं है। तो वो कहले हमें खुद समझ में नहीं आ रही है क्या है। तो नारद जी बोले कि आपने जिस पुराण में जिस देवता का गान किया उसको सर्वश्रेष्ठ बता दिया, उसके अलावा कुछ है ही नहीं कोई, इसलिए आप जी तनाव में हैं। सबसे बड़ा देवता कौन है? ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण हैं, और आपने उनकी गाथा गाई नहीं है। अच्छा, हाँ, कृष्ण को बताया नहीं। 17 पुराणों में जैसे देवी वो दूसरे पुराणों में सबका अपना अपना बता दिया उन्होंने। जैसे गणेश जी का देखेंगे आप सीरियल तो गणेश जी सब कुछ है, शंकर जी का देखेंगे तो शंकर जी सब कुछ है, देवी जी का देखेंगे तो देवी जी सब कुछ है। तो उसमें अपन भ्रमित हो जाते हैं कि सही क्या है। सही बात है। तो जब वेदव्यासी के लिए शांति नहीं मिली, वो भटक रहे थे, तो अपने लिए भी भागवत पुराण में ही आया है। अपन कोई मन से नहीं बोल रहे, उसमें लिखा ना कि भागवत पुराण के अलावा जो भी आप 17 पुराण पढ़ोगे तो आप क्या करोगे? पढ़ो, आप भटक जाओगे। क्या लिखा? पढ़ो। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? हाँ, इससे तो व्यर्थ का भ्रमण बढ़ता है। आ गई बात समझ में। और अनंत 84 में भटकते रहोगे। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। आ गई समझ में। मुक्ति देने के लिए, जन्म मृत्यु से मुक्त होना है तो एकमात्र एक ही शास्त्र गरज रहा। क्या? श्रीमद् भागवत। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है, और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग, कितना सुंदर है। अरे वाह। पढ़ते रहो। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्री की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यदि आपने अपने घर पे स्नान के बाद आधे पेज भी पढ़ लिया तो आपने हजारों वाजपेयी यज्ञ, हजारों अश्वमेध यज्ञ सब कर लिए, और वे भी इस आधे पेज पढ़ने के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्री की कथा की समता गंगा, गया,
काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। हाँ, भागवत कथा यदि कोई सुन रहा हो, कोई तीर्थ गया हो कहीं, तो वो कहे हम तो तीर्थ हुआ है, भागवत की क्या जरूरत, ही नहीं है, तो वो उसको पाप लगेगा, उसको तुलना नहीं कर उसको सकता। तुलना नहीं करना। हाँ। भागवत सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है। आपने आप देखा बहुत अच्छी बात है। वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज जी क्या कहते हैं, यदि आप घर पे बैठे राधे राधे करते हो, कृष्ण कृष्ण करते हो, राम राम कहते हो, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब तीर्थ वहां उपस्थित हो जाते हैं। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। आ गई बात समझ में? हम नहीं कह रहे, सही कह रहा है, उत्तर उसमें निकल रहा है। बिल्कुल। एक श्लोक 18,000 श्लोक हैं, यदि बिल्कुल। आपने एक श्लोक पढ़ लिया, एक नहीं पढ़ा तो गोस्वामी जी कह रहे आधो पढ़ लो भैया, पढ़ लो। आधो नहीं पढ़ो तो बेकर वो में से आधो पढ़ लो, तो भी क्या मिलेगा आपको? नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए, इसमें लिखा है, बस ये लिखा है पाठ कीजिए। हाँ, फिर लिखा है ओमकार, गायत्री, पुरुष सूतक, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादश शास्त्र मंत्र, द्वादश अक्षर मंत्र। हाँ। द्वादश अक्षर मंत्र, 12 मूर्ति वाले सूर्य भगवान, प्रयाग संवत स्वरूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान परशुत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, अहर्निश यानी निरंतर, अहर्निश, कंटिन्यू, हाँ, श्रीमद् भागवत जी का पाठ करता है, भला ही वो 2 लाइन पढ़े, उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत कथा का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, आ गई वही बात, आधा या चौथाई, उसे राजस्व यज्ञ का, राजस्व और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। हाँ, यदि आप तुलसी जी को थोड़ा सा जल, और अभी ठंड में है, तुलसी जी को 2 चम्मच जल डालना चाहिए, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो सूख जाती है माता ठंड में, और तुलसी जी की रेख देख करना बहुत कठिन है। जैसे आप नहीं बोल रहे थे, उनके लिए हवा पानी से भी बचाना पड़ता है। तुलसी जी की सेवा साक्षात भगवान की सेवा, गौ माता की सेवा साक्षात भगवान की सेवा। और क्या बताया? यही बताया, तुलसी गौ चिंतन करना, तुलसी को ही सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है, चारों समान। अच्छा, नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान यही आप हाँ। चिंतन करते, हरे हाँ। कृष्णा हरे ये कृष्णा, करना, चिंतन है ना, हाँ। राम 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 राम, राधे 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 राधे। भागवत का पाठ करना, भागवत पुराण जी है ना, ठीक है, आधा पेज पढ़ लिया, अच्छा, 2 लाइन पढ़ ये करना लिया, है। हाँ, भागवत का पाठ पढ़ना भागवत है, का भला ही भगवान तुम का चिंतन चिंतन- करना है, भागवत का पाठ, भगवान का चिंतन भगवान का आप कर रहे चिंतन हैं, करना है, तुलसी सिंचन करना है या तुलसी जी। की वंदना करना है, गौ सेवा, गौ सेवा। ये चारों एक ही हैं। अच्छा, यदि आप भागवत नहीं पढ़ा है, आपने तुलसी जी का सिंचन कर दिया, अच्छा। तो ये फल मिलेगा। अच्छा, और तुलसी जी सिंचन नहीं कर पाए, गौ माता को गौ 2 सेवा रुपए का करना। घास खिला दिया, हाथ फेर दिया, है ना, तो तो ये- इन 4 में से कछु भी कर लो आप, वो एक समान है। अच्छा, मतलब श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ना ही जैसा है, यदि आप इतना कर रहे हैं तो कोई भी एक क्रिया कर रहे अंत हैं। समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य क्या वाक्य सुन लेता है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत कथा का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ देते हैं। हाँ, जैसे घर में कोई जाने वाला है, लग रहा है कि स्थिति गड़बड़ है, अब पुराने लोग क्या करते थे, रामायण खोल के बैठ जाते थे, भागवत जी का पाठ सुनो, भला ही सुन रहा वो बेहोश डरो, सुनोगे कहाँ? हाँ, सुखदेव गोस्वामी ने कहा भलानी भलानी बिल्कुल, कथा हो, बिल्कुल। हूँ कहते जाओ। और क्या, हमारी माता जी भी जब जाने वाली थी सुबह 4:30 बजे, हमें लगा कि ऐसी स्थिति गड़बड़ है, श्रीमद् भगवत गीता हमने खोल के उनके ही ऊपर खोल के, भाई भाई बोलते थे, भाई हूँ का दियो, अब ये खांस रही हूँ, और बस सुनते सुनते वो कब चले गए उनके प्राण, तो वो सीधा कहाँ जाता है, इसमें वैकुंठ जाता है। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्तों को दान करता है, वह अवश्य ही भगवान का साजुज्य प्राप्त करता है। हाँ, सायुज्य मुक्ति, 4 मुक्ति नहीं, है। ये कैसा लिखा, सिंहासन पर?
हाँ, देखो श्रीमद् भागवत का ये जो है ना दान बोला है, अच्छा, तो श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रख के, सोने क्योंकि के ये श्रीमद् सिंहासन- भागवत कौन है? साक्षात भगवान है। भगवान है, जैसे सालग्राम जी की बटैया क्या है? हाँ। साक्षात भगवान है। ठीक है। अब हाथ पैर निकल आए, सिर निकल आया, मुकुट लगा दो तो साक्षात भगवान। तो भगवान कलयुग में भागवत रूप में शब्द रूप में आ गए हैं। ठीक तो है। आपके पास, आपकी गोदी में, आपके हाथ में पूरे भगवान बैठे हैं, कोई बैठा सकता है अपने पास? तो सोने के सिंहासन में श्रीमद् भागवत जी रख के किसी वैष्णव को, अब वैष्णव कौन है? जो चार नियम पालन करता है, हाँ। 24 घंटा भगवान का भजन करता है साथ, वो वैष्णव, उसके लिए दान करने का जो फल है। तो अब कलयुग है, कलयुग में तो सोने का अपन सिंहासन दे नहीं सकते, तो कम से कम श्रीमद् भागवत पुराण तो दे सकते हैं। तो भैया आने वाली एकादशी में 1-2 एकादशी निकल जाए, देवू भैया को हम श्रीमद् भागवत हाँ। देंगे, क्योंकि वो वैष्णवता की लेन में लग चुके हैं। पढ़ो। अभी आजल में नहीं है। नहीं, जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में हम कल बता देंगे। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चिताओं को एक कर्ग करके श्रीमद् भागवत का मात्र का थोड़ा सा भी रसावादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया। हाँ, जीवन में एक पेज भी यदि भागवत जी नहीं पढ़े तो जीवन कैसा गवा दिया उसने? गधे के समान। अच्छा, पढ़ना और सुनना दोनों? हाँ, दोनों नहीं, पढ़ना भी वही है और सुनना भी अच्छा। पर सुनने से ज्यादा पढ़ने में, जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में भी बैठी वो बात, और आपको कितना आनंद लग रहा है ये हम आपके चेहरे से बता रहे हैं। आप कितना अच्छा लग रहा है, क्यों भैया कक्का जी? अपन लोग सुन रहे हैं, अपन को भी इतने आराम से पढ़ना चाहिए भागवत जी। पढ़ो। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। हाँ, जो व्यक्ति अपने नहीं जीवन काल पढ़ता में है। भागवत नहीं पढ़ता तो तो उसने माता के लिए पैदा होने का कष्ट ही दिया, कष्ट प्रसव दिया, पीड़ा। जन्म चंडाल हाँ, और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया। बिल्कुल। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पाप आत्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पुरुषोत्तम मनुष्य को धिक्कार है, यो सर्वलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलन अवश्य ही कठिन है, तब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है, तभी इसकी प्राप्ति होती है। हाँ, तो आपका पुण्योदय हुआ तभी तो आप भागवत पढ़ रहे हो, और पिताजी के साथ में पढ़ रहे बैठ के, ये कितनी बड़ी बात है। और मामा सुन रहे, हाँ, दादाजी बाजू में बैठे। दादाजी बाजी में बैठे। तो आइए यहाँ पर अपन विश्राम करते हैं, क्योंकि आपका समय हो रहा है, 10 बजने वाले हैं, और यदि आपकी इच्छा है तो हम रोक नहीं रहे, थोड़ा सा और पढ़ो, देखो कितना है। अभी तो है, पर हम मुझे पहले कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, कर लो। हाँ, ये पढ़ना चाहते हैं। आप बड़े ही बुद्धिमान, नारद जी कहते हैं, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रतिदिन पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। ऐसे सत्य भाषण और ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेना चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बांधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मासों में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण निर्धारित किया है। हाँ, अब इसमें बताया है कि जैसे अपन साल 2 साल रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे, नियम नहीं ले पा रहे, ये रोज नहाएंगे, अब ठंड भी आ गई, नहीं नहा पा रहे, तो उन्होंने कहा 7 दिन चुन लो। और 7 दिन चुनने के लिए वो महीना बताया कौन कौन से महीने में, कि 7 दिन का आदमी नियम ले सकता है कि 7 दिन रेगुलर नहा ले, है ना। 7 दिन का ब्रह्मचर्य है ना, कि मन विचार काया से होता है ब्रह्मचर्य। 7 दिन अपन कोई भी चीज को अपन वो कर सकते हैं, कि जैसे कोई चाय पीने वाला है ज्यादा, तो भैया 7 दिन हम चाय नहीं पियेंगे, तो ये भी एक ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है ना। प्याले से नहीं खाएंगे 7 दिन, तो इसलिए 7 दिन सद जाएगा तो फिर तो वो ऑटोमेटिक उस पे आ जाएगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, निरंतर करना चाहिए। उसमें से भी उन्होंने बता दिया कि यदि नहीं होता है तो 7 दिन का अपन कर सकते हैं।
उन्होंने ये भी कहा है कि इसका पढ़ने के लिए कोई समय हाँ, समय नहीं निर्धारित होता है, नहीं। निर्धारित समय नहीं है, कोई दिन नहीं है। आज जैसे आप यहाँ नहीं आ पा रहे हाँ। और आपका मन है, हाँ, आपके पास ग्रंथ है, तो बस मम्मी पापा बैठ जाओ, 10 मिनट पढ़ लो, उसके बाद सो जाओ, क्या दिक्कत है? फूंका देते रहो आप लोग, आनंद है। हम तो मामा के साथ पढ़ेंगे अपने। ठीक है। मन के अनसंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषी की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। अनेक प्रकार के दोषों के कारण हम्म। अपन रेगुलर नहीं पढ़ पाते, तो 7 ठीक दिन है। तो आदमी चला लेगा। जो फल तप योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्व गुरु रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त मिल हो जाता जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग्य से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अब जैसे आप कुंभ में पढ़ रहा है, तो कुंभ में कल्पवास होता है। अब कल्पवास में क्या होता है बताओ आप? वहीं रहना पड़ता है। कल्पवास में वहीं रहना पड़ता है। दिन में 4 टाइम 5 टाइम का स्नान है, 5 टाइम की पूजा है, 5 टाइम का विधि विधान है, पूरा कितनी कुछ भी हो जाए। ब्रह्ममुहूर्त में नहाना हाँ, 5 टाइम नहाना पड़ता है। तो वहां इसलिए हो जाता है कि लाखों की संख्या में साधु संत हैं। वो माहौल ही वहां का ऐसा रहता और है, क्या? वे वहां के परमाणु ऐसे रहते हैं कि आपको एक एनर्जी देंगे। बिल्कुल। तो आप वहां 5 टाइम भी नहाएंगे तो बिल्कुल। आपको कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तो घर में आप 2 टाइम नहा ले, उस वाले हो जाओ, सर्दी जुकाम हो जाओ। तो वहां क्या है, भक्ति के जो परमाणु रहेंगे और भी साधु संतों के दर्शन हैं, वहां का एटमॉस्फेयर अलग रहेगा। दूसरी बात, उस समय वहां कुंभ जो है ना, अमृत ग्रह है ना, अमृत। तो आपका शरीर मन वचन सब अमृत हो जाएगा, इसलिए वहां सद जाएगा। तो संग का रंग चढ़ता है। इसलिए आदमी, इसमें लिखा है ना कि आप तीर्थ कर रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं, कुंभ कर रहे हैं, उस कुंभ से ज्यादा बढ़ के, उस तीर्थ से ज्यादा बढ़ के घर में बैठ के यदि आप ये पारण कर रहे हो घंटा आधा घंटा, तो ये भी बहुत बड़ा, ये सबसे ज्यादा बड़ा है। अब जैसे कि घर पे नहीं करते कीर्तन, मन नहीं लगता, पर यहाँ का इतना हम्म। प्यारा वातावरण है, यहाँ मन लगता 4 लोग मिलते है हैं ना, तो और यहाँ का भोजन भोजन इतना प्यारा लगता है। तो यही तो प्यारा है जब तो यहाँ आते हैं हम लोग भक्त सब। प्रभुपाद जी ने एक बात और बताई, कक्का सुनो, आज हम उसमें सुन रहे थे, हमने आपको भेजा है, हम थोड़ा सा सुन पाए उसका अमरेंद्र दास शुरू जी को सुनना। तो हमने उसमें सुना है, प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि भगवान के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, खाली भगवान के सामने उनका नाम कीर्तन करो, आप भगवान आ जाते हैं। परंतु उन्होंने कहा कि वैष्णव लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, तो एक संस्कृति के लिए जो क्रियाएं हैं हाँ। वो करो, अन्यथा नाम जप में इतनी श्रद्धा, इतनी दृढ़ता होना चाहिए कि जहां नाम संकीर्तन होता है वहां पर भगवान की विग्रह में प्राण आ जाते हैं। तो आपने कह रहे कि यहाँ ऐसी एनर्जी, तो अब बताओ 15-20 साल से चल रहा है, नाम कीर्तन चल रहा है। अपन कहते हैं कि ठाकुर जी का चमत्कार है यहाँ पर, तो क्यों? क्योंकि हमारे प्रभुपाद जी, हमारे संत कहते हैं कि भगवान नाम से स्वयं स्थापित हो जाते हैं, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है जी। इसकी विशेषता कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सबसे बढ़ चढ़कर है। यहाँ पे प्रणाम लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी जी सरकार की जय।